हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज मैडम फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा मैंने लास्ट वीडियो को मैं आप लोगों को लिक्विडिटी रेशियो पूरा कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमारे करंट रेशियो क्विक रेशियो आते हैं, जो कि हम दोनों लोगों ने उसको अच्छे से सीख लिया और समझ भी लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो दूसरा पार्ट हमारा वो होता है सॉल्वेंसी रेशियो, और सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर 4 रेशियो आते हैं: डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये 4 रेशियो हमें अब और पढ़नी है। तो आज ये चारों रेशियो हम लोग पढ़ेंगे और इस पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। कल एक पार्ट और आएगा, परसों एक, तो मतलब परसों तक आपको ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक, तो देखो सॉल्वेंसी रेशियो में हमें पढ़ना क्या है। तो सॉल्वेंसी रेशियो मतलब क्या होता है, पहले देखो। दिस रेशियो आर कैलकुलेट टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट दिस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड व्हेन दे बिकम्स ड्यू। जब लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी होती है, यहाँ पर बात होती है लॉन्ग टर्म की लिक्विडिटी। उसमें क्या था आपका पहले वाले में, जब आपका शॉर्ट टर्म की बात हो रही थी, है ना, इसमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी था, इसमें बात हो रही है लॉन्ग टर्म की, कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो उसमें क्या रेशियो आपका, क्या कंडीशन है कि आपके पास खुद का लगाया हुआ पैसा कितना है और लॉन्ग टर्म डेब्ट कितने हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्म, इसके 4 पार्ट है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो कौन सा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, और डेब्ट का मतलब, इस फॉर्मूले में डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट है। याद रखना, डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट है। कोई भी शॉर्ट टर्म डेब्ट होगा, डेब्ट मतलब होता है कर्जा, तो अगर कोई शॉर्ट टर्म डेब्ट होगा तो उसको कंसीडर नहीं करोगे, सिर्फ किसको कंसीडर करोगे, लॉन्ग टर्म को। ठीक, और लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर, लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर दो चीजें आती हैं। एक आती है लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है, मतलब जैसे लोन ले लिया आपने, बैंक लोन ले लिया, डिबेंचर वगैरह ले लिया, सारी चीज़ें, प्लस लॉन्ग टर्म का प्रोविज़न आपने बनाया लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए 2 चीज़ें आती हैं। ठीक, शेयर होल्डर फंड क्या होता है, जो खुद से लगाया पैसा होता है, जिसमें शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर आएगा शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आएगा शेयर कैपिटल, ठीक, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई डेबिट बैलेंस है, और इस तरह की कोई भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व, ये सारी चीज़ें आएगी। अभी क्वेश्चन करो तो क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना, डेब्ट का मतलब फॉर्मूला होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो का डेब्ट अपॉन इक्विटी, और लॉन्ग टर्म डेब्ट और शेयर होल्डर्स फंड की यहाँ पर बात होगी। क्लियर रखना, इतनी चीज़ माइंड में अपने अच्छे से सेट रखना। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इतना, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ जल्दी से फटाफट। तो मैंने देखो, अब एक क्वेश्चन आ रहा है आपका कुछ सामने, कि कुछ चीज़ें आपको दी हुई है, कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, और बोल रहा है कैलकुलेट करो डेब्ट इक्विटी रेशियो। कभी भी डेब्ट इक्विटी रेशियो या कुछ भी कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी होती है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर लिखो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू क्या होगा, डेब्ट अपॉन इक्विटी, यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट वाला लिखो फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ये तो पता ना बेटा आप लोग को, जी सर पता है, आगे बताइए। शेयर होल्डर्स फंड। तो अब लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या है बेटा जी, इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म डेब्ट है नहीं है, ये क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर होल्डर फंड में जाएगा। ठीक है, रिजर्व सरप्लस कहाँ जाएगा, शेयर होल्डर फंड में जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म डेब्ट है, जी सर है, ये है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये भी लॉन्ग टर्म डेब्ट है। ठीक है, यही 2 ही चीज़ तो आती थी, करंट लायबिलिटी इसमें आता नहीं है। करंट लायबिलिटी ना लॉन्ग टर्म डेब्ट में आएगा ना शेयर होल्डर फंड में। क्यों सर, क्योंकि करंट लायबिलिटी ना शॉर्ट टर्म की बात हो रही, तो आएगा ही नहीं। नॉन करंट एसेट ना लॉन्ग टर्म डेब्ट में आएगा ना शेयर होल्डर फंड में आएगा, ना करंट एसेट आएगा। तो क्या निकालना है हमें, लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालना है पहले। तो फॉर्मूला लिखो, लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्वल टू क्या क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग अपॉन लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी बेटा जी, इसमें है 1,20,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है, अरे सॉरी क्या लिख दिया मैंने यार, बता भी नहीं रहा तुम लोग, गलती से हो गया, बाय मिस्टेक, सॉरी। लॉन्ग टर्म डेब्ट का होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग अपॉन, मैंने गलती से कर दिया। ठीक, लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब ये बताओ लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना दिया है क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है 50,000। कितना दिया है,
50,000 और लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना दे रखा है बेटा 1,20,000। दोनों को ऐड करो कितना आएगा 1,70,000 यानी कि 1,70,000। तो लॉन्ग टर्म डेप्थ आ गया हमारा। शेयर होल्डर फंड निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा, सबको ऐड करना है बस। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस माइनस होता है, क्रेडिट बैलेंस ऐड होता है, कोई भी जनरल रिजर्व वगैरह हो वो भी ऐड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, उसके अलावा सारी एसेट के पार्ट और कुछ दिया नहीं है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। और कुछ इसमें रिजर्व वगैरह आपको दिया ही नहीं है, तो नॉर्मल सी बस दो ही चीज़ करनी है। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल कितना दे रखा है 2,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस कितना दे रखा है 1,10,000। दोनों को ऐड करो कितना आएगा 2,50,000 प्लस 1,10,000, 3,50,000, 3,60,000, 3,60,000। तो शेयर होल्डर फंड कितना है 3,60,000 और लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना आया 1,70,000। तो 1,70,000 डिवाइड बाय 3,60,000 सॉल्व करो कितना आएगा 0 0 0 0 0 0 1 0 17/36 बचा। 36 से 17 को डिवाइड कर देना, ठीक है। तो कितना आएगा 0.47:1 आएगा। कितना आएगा 0.47:1 आएगा, याद रखना, ठीक है। ये आपका आ जाएगा करंट रेशियो, क्लियर, सॉरी डेब्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगा। इज दैट क्लियर, आंसर मिला लिया जाए। जी सर ठीक है, जी सर ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना होता है।